आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि सीजेआई का अपमान करना अब सरकार और उनके प्रशासनिक अमले को भारी पड़ने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आती है कि सीजेआई के अपमान को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस तक जारी हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश के अपमान को लेकर विवाद काफी बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ एक्शन की खबरें सामने आती हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने तक का ऐलान भी कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारी भरकम जुर्माना तक लगाने की बात निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल सीजेआई के अपमान को लेकर हुए विवाद ने क्या तूल पकड़ा है, आपको एक एक करके बताएंगे और इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेने की मांग की गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जुर्माना लगाने तक की बात कही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर में साफ लिखा है, सीजेआई गवाई के प्रोटोकॉल की अनदेखी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा नाराज, लापरवाह अफसरों पर एक्शन की मांग। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीजेआई का अपमान किया गया। जब सीजेआई गवाई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के लिए ना तो वहां पर महाराष्ट्र का कोई भी आला अधिकारी मौजूद होता है, ना ही महाराष्ट्र पुलिस, जिसे देखते हुए सीजेआई ने नाराजगी भी जताई और महाराष्ट्र की इस व्यवस्था की निंदा भी की। बाकायदा उन्होंने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान इस मामले का जिक्र करते हुए अपनी बातें भी रखी। दरअसल रविवार को ही खबर ये निकलकर सामने आ गई थी कि सीजेआई के प्रोटोकॉल से पुलिस प्रशासन आला अधिकारियों के नदारद रहने की वजह से सीजेआई गवाई काफी नाराज हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि भरे मंच से तो सीजेआई गवाई ने संवैधानिक पद का अपमान करने वालों पर निंदा भी जताई, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर राज्य के आला अधिकारी का नदारद रहना कोई छोटी बात नहीं है। उन्हें रिसीव करने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिसका जिक्र उन्होंने कार्यक्रम में करते हुए संवैधानिक पद की महत्वता को बताते हुए कई सारी बातें रखी। और आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी, सीजेआई गवाई ने कहा, मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ की चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर करता है। अब जहां एक तरफ सीजेआई ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए मामले को वहीं पर खत्म कर दिया और इस मामले ने वहां पर तूल नहीं पकड़ा, लेकिन इस मामले ने अब जाकर तूल पकड़ लिया है कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मेंबर यानी कि वकील इस बात से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि वकीलों ने बकायदा चिट्ठी लिखी है, इस मामले पर अधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेने के लिए कहा भी है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है, उसमें आगे लिखा भी है, मंगलवार को राज्य के वकीलों की प्रतिनिधि संस्था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। काउंसिल ने इस संबंध में कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव की प्रति पत्र के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजी गई है। एक पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को भी भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि शपथ लेने के बाद सीजेआई बीआर गवाई पहली बार मुंबई आए थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर का उपस्थित न होना काफी निंदनीय है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ वकीलों ने इस मामले पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट की सभी खबरों पर नजर रखने वाले प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है और पोस्ट करते हुए लिखा है, सीजेआई जस्टिस गवाई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल की अवहेलना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं। सीजेआई ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। अधिकारियों से चूक हुई है, अधिकारियों ने खेद भी जताया है, सीजेआई ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम इस याचिका पर सुनवाई करते ही याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना के साथ इस याचिका को खारिज करेंगे।
हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले के तूल पकड़ते हुए, स्थिति को देखते हुए सीजेआई गवाई ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और साफ साफ इस मामले को और बढ़ाने से मना किया था। देखिए, बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें लिखा भी है, बात को अनावश्यक तूल ना दे, इसे यहीं खत्म माने। मुंबई दौरे में प्रोटोकॉल चूक पर बोले सीजेआई गवाई। तो पहले ही सीजेआई गवाई ने इस मामले पर बकवास करने से मना कर दिया था, मामले को वहीं खत्म करने की बात कही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि मामला तो तूल पकड़ चुका है। जहां एक तरफ वकीलों ने इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने की लिए बकायदा चिट्ठी तक लिख दी है सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी भी जता दी है। हालांकि उससे पहले सीजेआई ने अपनी बातें रखी हैं, उसकी खबरें भी हमारे पास मौजूद है। देखिए, आगे इसमें लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवाई ने कहा है कि 18 मई को उनके मुंबई दौरे के दौरान हुई प्रोटोकॉल चूक एक छोटी सी बात है और इसे अनावश्यक रूप से तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया है कि मामले को अब शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया जाए। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि सीजेआई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल से जुड़ी खबरें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। सभी संबंधित लोग पहले ही खेद जता चुके हैं। सीजेआई ने कहा है कि ये एक मामूली सा मुद्दा है, इसे अनावश्यक रूप से तूल ना दिया जाए। सीजेआई ने सभी से आग्रह किया है कि इस मामले को अब समाप्त मान लिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि सीजेआई के इस बयान के बाद भी, सीजेआई के इस मामले को समाप्त करने वाले बयान के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने काफी नाराजगी जताई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया है कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं। सीजेआई ने खुद जब इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए जैसे बयान दिए हैं, अधिकारियों से चूक हुई है, अधिकारियों ने खेद भी जता दिया है, उसके बाद भी आप इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो इस मामले पर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को ही ये याचिका दायर करना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर ये साफ कह दिया है कि सुनवाई तो होगी, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज भी किया जाएगा और याचिकाकर्ता पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि इन सब मामलों के इतर खबर यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गलती मान ली है, सीजेआई को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और घुटनों पर आती भी नजर आ रही है। देखिए, खबरें मौजूद है, इसमें लिखा भी है, फुल इज्जत नहीं मिलने पर नाराज हुए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश गवाई भूषण, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया स्थायी अतिथि, तय किए प्रोटोकॉल। तो पहले तो खुद सरकार के आलाधिकारी ही देश के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करते हैं जब मामला तूल पकड़ लेता है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, और अब जब उन पर एक्शन की मांग आती है, एक्शन की नौबत आ जाती है, तो आप देख सकते हैं खबरें निकलकर सामने आ रही है, मामला निकलकर ये सामने आ रहा है कि खुद सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने सीजेआई को अतिथि बना लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि परमानेंट अतिथि बना लिया है और बकायदा उनके लिए प्रोटोकॉल तक तय किए गए हैं। तो इन सभी खबरों और मामलों को देखकर इतना तो साफ है कि अब इस मामले ने, सीजेआई के अपमान के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसको लेकर भयंकर बवाल होता भी नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, सीजेआई गवाई के अपमान से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।